ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली है। उन्हें ये नहीं पता है कि इतने तक कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, मैंने ये वाला फिल कर दिया है। तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला, और जिसने काउंसलिंग नहीं की है उनके लिए नहीं रहने वाला है अच्छा वीडियो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है, किस प्रकार से फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग चल रही है उस काउंसलिंग में किस रैंक पर कौन सा कॉलेज और कोर्स चुनना होगा, और चुन लिया है तो मिलने के चांस कितने हैं। तो ये रैंक वगैरह पता करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जल्दी एक प्रोसेस बता देते हैं जिन लोगों ने काउंसलिंग नहीं की है उन लोगों के लिए, कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं काउंसलिंग, कैसे कैसे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेके लॉगिन से लेके रजिस्ट्रेशन, फीस और फाइनल चॉइस फिलिंग तक का सब कुछ एक बार बता देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है और अच्छे से फिर भी बता देते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रैंक पे, कि कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज और कोर्स मिल जाएगा, और आपने फिल कर दिया है, और उसके बाद अगर नहीं किया है तो कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, वो सब बताएंगे। तो उससे पहले ये चीज़ देख लें कि इसके इस प्रकार से जैसे UPSMFE सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट पे यहाँ पे देखने को मिलेगी जो, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएगा, फिर इस तरीके का ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको फिर यहाँ इस जगह पे क्लिक करना है, ये लिंक पे, और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको फिर लॉगिन फॉर्म पे करना है। आपको लॉगिन करना है ना, बाई चांस किसी भी कार्ड बस अगर इनवैलिड दिखा रहा है तो 2-3 बार रिफ्रेश कर लें उसको, पेज को, तो उसके बाद फिर से लॉगिन करें, लॉगिन हो जाएगा। उसके ठीक नेक्स्ट आगे प्रोसेस करेंगे तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन में आपका एप्लीकेशन और पासवर्ड और 496 से जो भी ये नंबर पड़ा है आपके में जो भी आएगा वो आपको फिल कर देना है यहाँ पे, और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ना है, फिर आपका फॉर्म लॉगिन होके आ जाएगा। उसमें इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, इस ऑप्शन में ये आपका जो भी फॉर्म आएगा वो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखने को ये मिलेंगे, ये सारे ऑप्शंस हैं। उसमें ऑप्शन में क्या क्या है, जैसे कि एप्लीकेशन डिटेल, हेल्प डेस्क, आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह, कोई भी समस्या या कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप नोट करके कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपका डिटेल यहाँ मिल जाएगा। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हो जाएगा। पहले हम स्कोर कार्ड चेक करेंगे। स्कोर कार्ड चेक करने के लिए नीचे नेक्स्ट पे जाएंगे, तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे। जैसे ही स्कोर कार्ड पे पहुँचे, स्कोर कार्ड पे पहुँचने के बाद यहाँ पे ये क्लिक हेयर, तो हेयर पे ये क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो स्कोर कार्ड डाउनलोड होके आ जाएगा। फिर आप अपनी यहाँ पे रैंक पता कर सकते हैं, कितनी रैंक कितना क्या बन रहा है। और यहाँ पे आपको अपना रैंक पता चल जाएगा, आपको जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक, और जो भी आपका परसेंटेज 10th-12th का आपको कम ज़्यादा हो रहा है, प्लस माइनस जो भी परसेंटेज यहाँ पे हुआ है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायोलॉजी के मार्क्स ही उसका परसेंटेज बताया गया इसलिए हुआ है। बाकी फिर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आएगा दिखेगा। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा ये सब, और इसमें देखने को मिलेगा आपका जो भी डिटेल है वो। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड है काउंसलिंग का और फेज फर्स्ट है, तो वो चीज़ हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट वो भी होगा कितने का, 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का पेमेंट करने के लिए आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करना है, अकाउंट से कटवाएं, ना कि UPI से। UPI से फंस जाएगा, फिर काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए UPI से ना करें। और फिर आप पेमेंट करने के बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे उसकी नेक्स्ट ओपन होके आएगा आपका चॉइस फिलिंग का, ठीक है। तो जैसे ही चॉइस फिलिंग का ओपन होके आएगा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और कॉलेज वाला वगैरह फिल कर सकते हैं आप, अपने जो भी कॉलेज हैं वो फिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं रैंक वाइज। इस प्रकार से प्रेफरेंसेस फिल किए हैं कुछ लोगों ने, जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं उन लोगों के लिए, तो ये तरीका है। और बाकी रैंक वाइज हम मैं बताता हूँ कैसा क्या है। तो यहाँ पे आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, और अच्छे से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और जिन लोगों ने कर दिया है उनका सही है, नहीं किया है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। इस प्रकार से अगर करोगे तो कॉलेज मिल जाएगा। कैसे, अगर आपकी कैटेगरी, एक सेकेंड, अगर आपकी कैटेगरी जनरल, OBC और EWS है, और आपकी जनरल रैंक 5,000 तक है, कितनी, 5,000 तक, यानी कि 5,000 के अंदर ही आती है रैंक आपकी, तो आपको किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में आपको टॉप के कॉलेज ले लेने हैं पहले तो, क्योंकि 5,000 तक अच्छा कोर्स मिल जाता है। टॉप कॉलेज ले लेने हैं, प्लस एवरेज के कोर्स भी और कॉलेज भी 1-2 सेलेक्ट कर देने हैं। इन केस अगर कुछ होता है तो फिर यहाँ से आपको
मिलने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शनल में एक दो कॉलेज ऐसे जो आपके नज़दीकी हों वो आप फिल कर सकते हो, बाकी टॉप पे ये वाले अगर आपकी इतनी रैंक है तो। फिर उसके बाद SC ST में आते हैं। तो SC ST में अगर जनरल रैंक आपकी 6000 तक भी है तो आपको ये सारे कोर्स जो बताए गए हैं टॉप के कोर्स इस प्रकार से फिल कर देनी है, टॉप कोर्स सेलेक्ट करके, और एवरेज कोर्स जो भी रहेंगे वो वाले एक दो फिल करके आप सबमिट अपना प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहेंगे बाकी जनरल रैंक अगर आपकी 9000 के अंदर अंदर है, 9000 तक, सॉरी, अगर 9000 तक है तो एवरेज कॉलेज ही आपको फिल करनी है और उसके साथ साथ एक दो लो कॉलेज भी फिल करने हैं। ठीक है, क्योंकि 9000 तक रैंक एवरेज में ही रहेगी, तो 9000 तक रहेगा तो लो कोर्स और एवरेज में जो एक दो कोर्स एवरेज के और उसके साथ लो के 2-3 कोर्स आप फिल कर दें तो मिल जाएगा आपको 9000 तक की रैंक में। अगर फिर भी आपकी अगर रैंक बन रही है जनरल 10,000 से 12,000 तक, ठीक है, 10,000 से 12,000 तक अगर बन रही है और आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, OBC या EWS, SC ST, कोई सी भी, हर एक कैटेगरी के लिए, तो जनरल रैंक आपकी 10 से 12,000 तक के करीब समथिंग बन रही है तो आपको लो कॉलेज और कोर्स ही फिल करनी है। तो आपको पहली ही काउंसलिंग में और फर्स्ट राउंड में ही आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर इस प्रकार से फिल करोगे तो। अगर यहीं पे आपने अगर 10,000 12,000 रैंक है और उसके बाद भी आपने DMLT जैसे कोर्स और KGMU UPMS वगैरह वगैरह में जो भी अच्छे कॉलेज और कोर्सेज हैं उसमें कर दिया तो आपका फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे 10,000 से 12,000 जो रैंक है उस पर। ठीक है, तो अपने 10,000 से 12,000 तक के करीब समथिंग रैंक है अगर आपकी, तो आपको फिर लो कॉलेज ही फिल करनी है। फर्स्ट राउंड में फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको सीट मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अगर सेकंड राउंड तक जाते हो तो फिर वहाँ पे सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट राउंड में अगर आपको ज़्यादा रैंक है उसके बावजूद भी कोर्स चाहिए तो आपको लो कॉलेज में कोर्स फिल कर देने हैं। एवरेज कोर्स रहे और कुछ एक दो लो कोर्स हैं वो उसमें से, तो आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा अगर इस प्रकार से करोगे तो। वैसे ही जनरल में अगर 12 से 15,000 के बीच में वैसे तो चांस कम होता है, अगर इस प्रकार से करेंगे तो इन लोगों को भी कॉलेज और कोर्स मिल जाएगा। कैसे मिलने के चांसेस हैं इन लोगों को, कैसे कि क्योंकि जो कोर्स 12 से 15,000 बहुत ज़्यादा रैंक हो जाती है और उसके बाद भी आपको वेरी लो कोर्स यानी कि बहुत ज़्यादा जो लो में आते हैं वो कोर्स, जैसे कि एक साल का हो गया, 6 महीने का हो गया, तो उस प्रकार के जो कोर्स हैं वो वाले कोर्स आप अगर 12 से 15,000 के बीच में रैंक है तो आप वो वाले कोर्स फिल कर सकते हो, आपको कोई ना कोई मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और इसमें काउंसलिंग में होता क्या है, इसी प्रकार से जो भी प्रेफरेंसेस फिल करते हो, जो प्रेफरेंसेस फिल किया है आपने उसी के अकॉर्डिंग आपको कोई भी कोर्स अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपका चांसेस भी रहता है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। और आपने कर भी दिए काउंसलिंग, अच्छी बात है। और अगर जो भी रैंक मैंने बताया है इसके अंदर किस में आ रहे हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कितना रैंक है, कितना क्या है, कौन सा कोर्स फिल किया है, टॉप पे क्या है, तो वो सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में आप नोट करके हमें ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, इसलिए क्योंकि आपको हर एक काउंसलिंग में, और आप तो एडमिशन भी ले लेंगे तो सिलेबस से लेके सब्जेक्ट टॉपिक वाइज मतलब जो भी है सब एक डिटेल आपको मिलेगी हमारे इस देव फार्मेसी चैनल पे, इसलिए आपको फॉलो कर लेनी है, सब्सक्राइब कर लेनी है और बाकी व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।